जदयू और बीजेपी सेकंड नंबर पर है 70 सीटों के साथ। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर इन चीफ, और बाकी मेहमान भी हैं। अरविंद जी, इस वक्त जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई, देखिए ये ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से आप देखिए महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में टकराव था। आप देखिए कि जो आंकड़ा था 2020 में, अगर हम आंकड़ों की संख्या देखें तो आरजेडी ने अकेले 75 सीटों पर विजय हासिल की थी। अगर हम कांग्रेस और उनके बाकी साथियों का प्रदर्शन देखें यहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। जिस तरीके से तालमेल होना चाहिए वो तालमेल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और शायद एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन ये दावा कर रहे थे कि नहीं हम जो है सरकार बनाएंगे, वो सरकार बनाते हुए अतुल नजर बिल्कुल नहीं कम से कम रुझानों में ये दिख रहा है। एसएन सिंह हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, खुश तो बहुत होंगे, पटना में इस वक्त जदयू हो या बीजेपी, दोनों के दफ्तरों पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी जदयू बड़ी पार्टी है। देखिए, ज्ञान की धरती ने विकास को चुना है, ज्ञान की धरती ने विश्वास को चुना है, ज्ञान की धरती ने भ्रष्टाचार को नहीं चुना, ज्ञान की धरती ने अपराध को नहीं चुना, ज्ञान की धरती ने परिवारवाद को नहीं चुना। तो भूर भूर हम बिहार की जनता का प्रशंसा करते हैं, भूर भूर हम बिहार की जनता को सर झुकाकर प्रणाम करते हैं कि बिहार की जनता ने आज एनडीए की झोली भर दी। आज आप एनडीए में ही नीतीश जी हैं, महागठबंधन में नहीं है। आप नीतीश जी की बात करिए, बीजेपी की बात करिए, आप जो है हमारे एलजेपी की बात करिए, आरएलएम की बात करिए, हम की बात करिए, ये सब लोगों की झोली को बिहार की जनता ने भरा। और मैं एक बात कहूँगा कि भाई, जब आप उजाला लेकर जाएंगे, उज्ज्वला लेकर जाएंगे, किसान सम्मान निधि लेके जाएंगे, बुनियादी ढांचे की विकास की बात करेंगे, तो इसी तरह से जनता आपकी झोली को भरेगी। उस समय भी आप देख रहे थे, और जब फर्स्ट पेज का इलेक्शन जिस दिन हुआ उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से वो जाति दंगे, जाति संघर्ष को याद दिलाने का कार्य किए। लोगों ने कहा कि अगर हम नहीं चुनाव जीतेंगे, वो सब तो ठीक है एसएन सिंह जी, वो सब तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि नहीं आपने जो है सभी लोगों को जो है सब कुछ देने का काम किया। मैं आंकड़े देख रहा था कि भाई महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से काम किया, कुर्मी और कुशवाहा का कैसे गठजोड़ बनाया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम लोग अगर देखें, समीक्षा करें, तो प्रधानमंत्री ने लगातार वहां पे लोगों से जनसंपर्क किया, गृह मंत्री जी लगातार जो है बिहार में बने रहे, और जो टकराव था आपने देखा कि एलजेपी में और नीतीश कुमार यानी चिराग पासवान और नीतीश कुमार में जो टकराव था उसको दूर करने की कोशिश की गई। ये जो सारी चीजें हुई, तब जाके आज जो परिणाम है वो आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से एलजेपी का प्रदर्शन होना चाहिए उस तरीके से प्रदर्शन तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। भले ही आप लोग जो है जो बहुमत के आंकड़े हैं उससे आगे नजर आ रहे हैं, जदयू जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जबकि लगभग बराबर सीटों पे जदयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। नहीं, जब आप समग्रता के साथ लड़ते हैं, एक साथ मिलकर लड़ते हैं, तब इतना सुंदर और सार्थक परिणाम आता है। आप देखिए ना, मुद्दे गढ़ने का कार्य वो लोग कर रहे थे, एसआईआर का मुद्दा गढ़ने का कार्य किए, और मतभेद किस में हुआ भाई? कांग्रेस में और आरजेडी में ही मतभेद हो गया। कांग्रेस के रथ से जब आरजेडी उतर जाती है, स्वयं के रथ को लेकर चलती है, तो उसने कहा एसआईआर का मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए था, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद देता हूं। तेजस्वी यादव ने चुनाव के दौरान ही बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो जनहित की बात करते हैं, जन कल्याणकारी कार्यों को करते हैं और जनता को अपना बनाने का कार्य करते हैं। आप जनता को डरवा धमका कर वोट नहीं पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जनता को डराएंगे धमकाएंगे तो परिणाम शायद ऐसे आ सकते हैं। हालांकि मैं फिर से कहूंगा सिंह साहब कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन आप लोग अभी खुश हैं इस वजह से क्योंकि जो अब तक के नतीजे दिख रहे हैं रुझानों में, उसमें आप बहुमत से कहीं आगे दिख रहे हैं। संतोष जायसवाल भी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। संतोष जी, क्या कहेंगे? सिंह साहब का कहना है कि जो वादे हमारे केंद्र और प्रदेश दोनों की तरफ से रहे हैं, नेताओं के रहे हैं, और जिस समग्रता के साथ हमने चुनाव लड़ा उसका ये परिणाम दिख रहा है रुझानों में। अभी ये शुरुआती रुझान है और इस पे अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और वैसे किसी को मना नहीं किया जा सकता खुश होने से, वो हो ले। हमने प्रॉमिस नहीं परफॉर्मेंस पे चुनाव लड़ा है जी। 17 महीने की जो हमारी सरकार रही है उसमें हमने परफॉर्म किया था। नौकरी, दवाई, कमाई, सिंचाई पे हमने काम करने की बात कही है और लोगों के बीच गया है। पूरा बिहार भ्रमण के दौरान हमने देखा है चारों तरफ सरकार के बदलने की बातें हो रही थी, बदलाव की बेयार थी,
और हमें जन समर्थन पूरी तरह से मिला था। संतोष जी मेरा आपसे तो सवाल अभी- ये है, संतोष जी मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने शुरुआती दौर में जब आप लोगों के गठबंधन की बात हो रही थी, और मुझे याद है कि जब 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे, बाद में उनको कोऑर्डिनेशन का हेड बनाया गया था, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शुरुआती दौर में तो बड़ा शानदार सब कुछ नजर आ, एक बड़ा अपडेट अभी आपको हम देखें, चलिए इस फिर बीच आपके में एक पास बड़ी सवाल खबर आ रही है, उसके बाद अरविंद जी आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पल पल इस वक्त देखिए जो रुझान है वो बदलते हुए भी दिखाई दे रहा है। नतीजों में और थोड़ी देर में वो तब्दील हो जाएंगे। तीसरे राउंड में अनंत सिंह मोकामा से 700 वोटों से आगे हैं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी भी आगे चल रहे हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा भी आगे हो गए। सुबह से ये कई मंदिर तक जा चुके हैं। छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल देखिए एक बड़ा नाम थे जो कि बड़ा विवादों में भी रहे, और सिनेमा जगत से आते हैं, भोजपुरी सिनेमा जगत से, लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए खुशखबरी है, वो आगे हो गए हैं। और दोनों डिप्टी सीएम वो भी अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब के लिए आगे और पीछे की चुनौती लगातार बनी हुई थी। अरविंद जी अपनी बात पूरी करें। मेरा सवाल यह था कि शुरुआती दौर में जो आंकड़े आ रहे थे, जो वहां से अपडेट आ रहा था बिहार से, उसमें कांग्रेस और महागठबंधन बहुत बढ़िया काम कर रही थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि सीटों को बंटवारे को लेके एक विवाद शुरू हुआ, और उसके बाद एक विवाद, फिर दूसरा विवाद, फिर तीसरा विवाद, और उससे क्या हुआ कि जो जमीन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने यात्रा करके बनाई थी वो जमीन खिसक गई। मैं पिछला आंकड़ा आपको बात करना चाह रहा हूं। 70 सीटों में से पिछली बार 2020 में 19 सीटों पे कांग्रेस जो है विजय हासिल कर पाई थी। इस बार कुछ 1-2 सीटें कम लड़ रही हैं लगभग, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा। सवाल यह है कि ग्राउंड लेवल पे जो बात हो रही थी, ग्राउंड लेवल पे कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, वो असर दिखाई नहीं पड़ा है। भले ही आप कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, लेकिन इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अभी कांग्रेस को बहुत कुछ ठीक करना है, बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। तेजस्वी लड़ रहे थे, आप ये कह रहे हैं संतोष जी? देखिए अभी जो आप देख रहे हैं बढ़त, वो